गाइस आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Integrated rate equation for zero order reaction. We are going to discuss this topic today. देखो ए जो है सपोज हमारा कोई रिएक्टेंट है और इससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब ये डी ए अपॉन डी टी क्या होता है? ये रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देन इट विल बी के ए की पावर जीरो। दिस शोज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे जीरो होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वन होगा तो वन ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ए जीरो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, तो इट बिकम के। मीन्स हमारे पास अभी जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। नाउ विल सॉल्व इट। dA is equal to k dt. Now we will take the integration of both sides. Integration of both sides. जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं then it becomes a is equal to एक माइनस है माइनस के टी प्लस आई। आई यहाँ पर जो वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। आई यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर एक टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है इट मीन्स हम ए जो है मतलब हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है हम इसको लिखते हैं ए नॉट। मतलब हम लिख रहे हैं कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ए को हमने क्या लिखा है ए नॉट। अभी जो दोनों चीजें हैं जो दोनों है टी टाइम और जो कंसंट्रेशन है इन दोनों को हम इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे। देन वी गेट जीरो इज इक्वल टू आई मीन्स आई की वैल्यू हो गई हमारी ए जीरो। तो इन इस कंडीशन में व्हेन t इज इक्वल टू जीरो एंड a इज इक्वल टू ए जीरो देन ए जीरो की वैल्यू हो जाएगी i। अब हम i की जगह पे ए जीरो को पुट करेंगे मीन्स वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i। देन इट बिकम्स a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए जीरो। ये हमारा इक्वेशन हो गया है एंड हम सपोज इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इसको अगेन हम लिखेंगे के टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए जीरो माइनस ए। नाउ के हमको के फाइंड करना है, हमको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो के हो जाएगा हमारा ए जीरो माइनस ए अपॉन टी। ये हमारा जो है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर rate constant और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट की इक्वेशन को शो कर रहा है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अभी इक्वेशन आया था ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए जीरो। ये हमारा पहले इक्वेशन नंबर सेकेंड आया था।
ये वाला जो इक्वेशन है वो रिजेंबल कर रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स, इससे बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है। इट मीन्स अगर हम a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा उसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस के और इंटरसेप्ट होगा a2। मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं a वर्सेस t तो हमको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a वर्सेस t, ये इसका जो स्लोप होगा k इज इक्वल टू माइनस स्लोप, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव स्लोप हो रहा है यहाँ पे, और दिस विल रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट अगर हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ, वी गेट द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रही है कि आप कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर लें रिएक्टेंट का, आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको इस तरह का ग्राफ मिलता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जब रिएक्शन आपकी हाफ कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है और आपका जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो भी हाफ रह जाता है। सपोज आपने शुरू में 10 मोल्स लिए हैं, तो रिएक्टेंट के 10 मोल्स लिए हैं तो प्रोडक्ट बनता रहता है और एक आफ्टर सम टाइम वो 5 मोल ही रह जाता है। तो जब आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ रह जाता है या रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। जब हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं तो जो टी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, और हमारा जो आपका जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा ही रह जाता है, मतलब टी हाफ हो जाता है और ए हो जाता है A0/2। अब हम इस इक्वेशन को रखते हैं हमारी जो हमने रेट कांस्टेंट की इक्वेशन निकाली थी, k इज इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन 2, ये इक्वेशन हमने निकाली थी। इसमें दोनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, सॉरी इसमें दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा k हो जाता है A माइनस A0/2 अपॉन टी हाफ, और फिर हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है टी हाफ इज इक्वल टू A0/2 अपॉन के, मीन्स टी हाफ इज इक्वल टू हो जाता है हमारा A0/2 के। यहाँ से हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल है A0 के, मतलब फॉर दिस रिएक्शन क्या है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल है A0 के। मीन्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा जो तीन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक थे। होप यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल मैनर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।